अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतना कीमती वक्त मेरे वीडियो को देखने के लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ ये जो आज का वीडियो है वो एक्चुअल में SPSS 26 की सीरीज का वीडियो है। ये वीडियो नंबर 3 है उसी सीरीज का। वी विल कंटिन्यू फर्दर। अब तक हमने जितना पढ़ा है, हमने SPSS को रन करना सीखा कि ओपन कैसे किया जाता है, उसमें डेटा पुट कैसे की जाती है। अभी हम सीखेंगे कि अगर हमारी SPSS में कहीं और पे जगह पे कोई फाइल पड़ी हुई है SPSS की, उसको हम अपने SPSS में कैसे इंपोर्ट करें। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन की कोई डेटा है, जैसे कोई न्यूज शीट है खुली हुई है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डेटा पड़ी कैसे है। या तो हमारे पास SPSS में ही डेटा होगी, अगर SPSS में डेटा नहीं है तो या फिर हमारे पास एक्सेल में डेटा पड़ी हुई होगी फाइल में। तो सबसे पहले हम ऐसे सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास SPSS में डेटा पड़ी हुई है, ऑलरेडी एक फाइल है जो SPSS बनी हुई है, तो क्या करेंगे, हम सीधा ओपन वाला जो सेक्शन है, फोल्डर बना हुआ है, ओपन डेटा डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी, ओपन टीचर्स सैंपल 1 सैंपल टीचर्स से। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली क्लिक करके ओके कर देंगे। तो हम इसको क्लिक करके एंड जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ये तो हुआ कि हम नहीं करें इसको। ठीक है, ये तो हुआ कि SPSS की डेटा को हम कैसे ओपन करें। लेकिन अगर SPSS में डेटा हो ही नहीं हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास एक ऐसी एक्सेल फाइल है जैसे हमारे पास क्वेश्चनियर्स में होता है। ये आप ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स फिल करवाते हो, वो हमारे पास ड्राइव में पड़े हुए होते हैं गूगल फॉर्म्स पे। फिर वहां से हम एक्सेल पे शीट में बनाते हैं। फिर उसको अगर एक्सेल में बनी हुई कोई फाइल होती है तो फिर हम यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करें, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे एंड सीधा इंपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट में जब जाएंगे तो हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, ये देखें, अगर आप जाना चाहें तो ओके जा सकते हैं। ये फाइल में जाके इंपोर्ट डेटा लिखा हुआ है एंड एक्सेल। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम उस फोल्डर में बन जाएंगे। फिर वहाँ से स्पेसिफाई करके हम एक्सेल ओपन कर सकेंगे जैसे यहाँ पे। लेकिन मेरे पास अभी कोई एक्सेल फाइल है नहीं, तो उसको पहले डिफाइन करेंगे ओके करके एंड फिर प्रेस कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी फाइल। ठीक है, तो हमारा अभी जो मेन मोटिव है कि हमने एक्चुअली 1 सैंपल टी टेस्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये रही मेरी फाइल, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसको ओपन करने के लिए मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ या क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेरी फाइल बनी हुई है, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं कि अगर SPSS 26 को देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी डेटा फ्रेम फाइल नहीं बनी हुई तो आप फिर भी घबराना नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, फाइल में जाएं, ओपन में जाएं, या फिर ऐसे भी ओपन में से डेटा में जा सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से जैसे मैं हम जा रहे थे, यहाँ से ओपन में जाएं एंड करीबन में जाके सी फाइल में चले जाएं। आप फाइल सी में जाके प्रोग्राम्स फाइल्स में चले जाएं, तो हमारे पास आपका जो विंडो है उसमें दो प्रोग्राम फाइल्स होंगे। उसमें से एक में आपके पास IBM बना हुआ होगा, IBM में चले जाएं। इसके बाद SPSS, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर 26 जो मॉडल है, एंड फिर आप कहाँ पे जाएंगे, सैंपल्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला सैंपल को ओपन कर दें। सैंपल्स में जाके आपको जो लैंग्वेज पसंद है वो सिलेक्ट कर लें। उसमें मुझे इंग्लिश समझ में आती है तो आई विल इन इंग्लिश। ठीक है, उसमें का बाद आप कोई भी यहाँ से फाइल उठा और इंपोर्ट कर सकते हैं और डेटा को रन कर सकते हैं किसी भी टेस्ट को रन करने के लिए। लेकिन फॉर नाउ मेरी ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो मैं इसमें नहीं जा रहा। ठीक
तो मेरे पास ये एक फाइल है जो एवरेज IQ है। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, मैं ये पॉइंट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है, जैसे ये मेरी फाइल है, अब किसने बनाई है, मुझे ये तो मैंने बनाई है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से बनी हुई है या इसका मतलब क्या है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा व्यू है, इससे हम वेरिएबल व्यू में जाते हैं एंड फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं देखने की। मोस्टली आपके पास लेबल में लिखा हुआ होता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं तो खुद समझा रहा हूँ आपको, तो इसका मुझे जरूरत नहीं है कि मैं लिखूं। वन ऑफ जो भी आपके पास जैसे सैंपल्स की डेटा होगी या सैंपल फाइल आप जब इंपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप लेबल से पता लगा सकते हैं कि इस वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो फाइल है एक्चुअल में आपको वन सैंपल टी टेस्ट का, तो मैं ये एस्टिमेट करता हूँ तो पता होगा। वन सैंपल टी टेस्ट वो होता है कि हम जब हिस्टोरिकल इंस्टेंस का जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल। मतलब मैं सिंपल बोल दूं कि एक पूरा सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक डिपार्टमेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब बिगिनर्स हैं, जो न्यू आए हैं, उनका पूरी पॉपुलेशन जितनी भी है, फॉर एग्जांपल करीबन कोई 500 या 5000 स्टूडेंट आए हैं जो न्यू हैं, तो कोरोना में जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो उनका IQ लेवल क्या है। अब उसको चेक करने के लिए अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि मैं एक एक स्टूडेंट को जाके सर्वे करूं और फिर उसकी IQ टेस्ट करूं। तो उस 5000 फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन के थ्रू पढ़े हैं, तो उनकी IQ टेस्ट करने के लिए मैं 5000 का सैंपल तो सर्वे नहीं कर सकता। तो उससे बचने के लिए हम स्टडी इंस्टेंस टूल यूज करते हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। हम क्या करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल लेंगे, जो रैंडम सैंपल, कोई भी 5 या 10 या 50 के स्टूडेंट्स का सैंपल लेंगे एंड फिर उनकी जो रिजल्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट करेंगे कि ओवरऑल जो डिपार्टमेंट में बिजनेस में जो भी स्टूडेंट्स आए उनकी IQ सेम है या कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइल का भी यही मतलब है कि हमने 10 ऑब्जर्वेशन लिए हैं IQ की उन स्टूडेंट्स की। अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या उनकी जो यूजुअली पहले की जो स्टूडेंट्स होते थे फिजिकल क्लासेस वाले, उनकी मोस्ट ऑन एवरेज 100 थी IQ। अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनकी भी एवरेज 100 है या कोरोना के ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनकी एवरेज कम हो गई है IQ लेवल। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए अब हम अगर एस्टिमेट करें, तो हमारे पास दो चीजें हैं। हम एक ही चीज को, एक ही पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं विथ एक सैंपल। ठीक, एक ही सैंपल है, एक ही पॉपुलेशन है, मीन स्टूडेंट्स ओवरऑल विथ वन सैंपल। तो जब हम एक की बात करें, एक पॉपुलेशन को एक सैंपल से एस्टिमेट करें, दैट इज वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, तो वन सैंपल टी टेस्ट को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज से जाके कंपेयर मीन्स में जाएंगे एंड कंपेयर मीन्स में जाके वन सैंपल टी टेस्ट वाले टैब को ओपन करेंगे। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा वन सैंपल टी टेस्ट का। इसमें दो फॉर्म्स हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वो एवरेज IQ है जो भी वेरिएबल है, एंड जो दूसरा एक स्क्वायर बना हुआ है वो बता रहा है कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, लेकिन हर टाइम तो ऐसा नहीं होगा, हमारे पास 4 4 5 5 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम लाजमी तो नहीं है कि हम सारे के सारे वेरिएबल्स टेस्ट करें। तो हम अगर एक ही वेरिएबल टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उस किसी भी एक को सिलेक्ट करके फिर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही है तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने का तरीका दो है, या तो हम डबल क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर दें, या फिर हम इसको वापस करके एरो से यहाँ पे क्लिक करके एंड एरो को वापस प्रेस कर दें, तो भी हम टेस्ट वेरिएबल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया। अब ये टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू है टेस्ट वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, टेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि आप
जो एक्चुअल में मीन निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन मीन, वो क्या है आपकी, मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन की आपको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, किस पे टेस्ट करना चाह रहे हैं। जो मैंने बात की थी कि मैं 100 पे टेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो फिजिकल जो स्टूडेंट्स थे, जो फिजिकल क्लासेस ले रहे थे, उनकी 100 ऑन एवरेज पॉपुलेशन मीन थी। तो हम अभी भी मैं यही टेस्ट करना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं करते, किसी भी ऑप्शन में नहीं जा रहा, मैं अभी डायरेक्टली ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करूंगा तो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, न्यू टैब खुल जाता है, जिसमें दो टेबलेट हैं, हमारे पास दो टेबल्स हैं। नंबर वन सैंपल है स्टेटिस्टिक्स एंड वन सैंपल टेस्ट। मीन्स पहली टेबल जो है वो स्टेटिस्टिक्स की टेबल है, जो डिफाइन ये कर रही है हमें कि उसकी जो आपने सैंपल बताया है 10 का, जो ऑब्जर्वेशन 10 है, उनकी एक्चुअल में मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और उसकी मीन सारी कैलकुलेशन रिगार्डिंग सैंपल की बात करें तो वो एक्चुअल में वो सैंपल स्टेटिस्टिक्स में बता रहा है, तो नीचे वो टेस्ट कर रहा है। अगर मैं सैंपल में जाऊं तो ये बता रहा है कि आपने 10 ऑब्जर्वेशन हैं आपकी, सीधी सी बात है 10 ही है, मीन 101 है। ओवरऑल सैंपल की अगर मीन की बात करें तो वो 101 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है एंड स्टैंडर्ड एरर मीन ये, ठीक है। लेकिन अगर नीचे में जाऊं वन सैंपल टेस्ट में, तो उसका इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली में द मेन मोटिव इज द इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमने जो बात की थी कि 100 वाली, तो ये इसकी टेस्ट कर रहा है कि क्या जो आपने सैंपल बताया है उसमें वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है कि नहीं है। दैट इज एक्चुअल हाइपोथेसिस। हमारा हाइपोथेसिस ये है कि द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू द मीन ऑफ सैंपल। जो मतलब 100 जो ओवरऑल आप पॉपुलेशन की मीन में जो आईक्यू है, वो सैंपल की भी आईक्यू सिमिलर है। तो दैट इज आवर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्टली सिग वैल्यू देखें, ये टू टेल वैल्यू जो सिग टू टेल वैल्यू है, ठीक है। या फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल देखें। जैसे अब जब भी टेस्ट करते थे हम, अगर रिटर्न में आपने देखा हो तो हम दो करते थे, या तो एस्टिमेट करते थे या फिर हम क्या करते थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते थे, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहा हूँ मैं कि अगर हमारे पास जैसे सिग वैल्यू है, ठीक है, जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं, तो हमारे पास सिग वैल्यू क्या आ रही है, 0.806, मीन्स 80% प्रोबेबिलिटी है कि the hypothesis is significant, means the results are significant। जब significant results आती हैं sig वैल्यू का मतलब ये है कि null hypothesis significant, मतलब 80%, मतलब 5% से क्या है, ज्यादा है। 5% जो हमारी मार्जिन होती है कि एरर की, तो एरर से ज्यादा है, अल्फा से 5% से ज्यादा है। मीन्स जब जब भी वैल्यू हमारे पास 5% से ज्यादा होती है, दैट इज सिग्निफिकेंट। मीन्स जब सिग्निफिकेंट आती है तो मीन्स जो पॉपुलेशन मीन है और जो सैंपल मीन है वो इक्वल है। मीन्स हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमने ऑनलाइन की आईक्यू की बात की थी ओवरऑल पॉपुलेशन की, मीन्स ऑनलाइन से लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं उनका इतना लॉस नहीं हुआ है। मीन्स वो दोनों की मीन सेम है, पॉपुलेशन की एंड सैंपल। और अगर इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू हम एस्टिमेट करना चाहें तो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे लोअर एंड अपर बाउंड्री है, ठीक है। अब देखें लोअर एंड अपर बाउंड्री में, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, हम टेस्ट करते हैं कि हमारी लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री में क्या है डिफरेंस, ठीक है। अगर वो जीरो को क्रॉस कर रही है, जैसे हमारे पास ये होती है, ये होता है नॉर्मली जब टेस्ट करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारे पास मीन होती है बीच में, दिस इज आवर मीन एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएट हो रही है हमारी मीन से, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक हमारे पास होती है लोअर बाउंड्री, ये लोअर ये upper, ठीक है। तो अगर इसके बीच में सीधी सी बात है, ये नेगेटिव है, ये होगा पॉजिटिव में। तो अगर जीरो को क्रॉस कर रही है, अगर जीरो को क्रॉस कर रही है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है मीन वाला, ठीक है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, आपने देखा होगा तो जीरो को ये
क्रॉस कर रही है, मीन्स नेगेटिव में प्लस में, जब नेगेटिव से प्लस में जाएंगे तो जीरो क्रॉस होगा, बीच में आएगा, तो दैट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा इसका मतलब ये है कि वो सिग्निफिकेंट है वैल्यू, जब वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो मीन्स मीन ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन इज इक्वल। थैंक यू वेरी मच।